और अब आप देखिएगा दूसरी एक और बिल्डिंग के पास में मैं पहुंचा हूं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश क्या कहर बरसा रही है वो आप इन तस्वीरों को देखिएगा। थोड़ा नजदीक से और दिखाने की कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग को देखकर वाकई में हैरानी हो रही है कि इन बिल्डिंग को बनाने वाले इंजीनियर कौन होंगे। वाकई में इस इंजीनियर को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। नॉर्मली लोग आप कॉलम लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने वाले को वाकई में 21 तोपों की सलामी है। और ये 21 तोपों की सलामी मैं क्यों दे रहा हूं? एक तो इसलिए दे रहा हूं कि ये बिल्डिंग के जो कॉलम है, इसके ज्वाइंटों को आप देखिएगा, बस ये पिलर नीचे से सटा दिए गए हैं। गौर से देखिएगा तस्वीरों को। एक टेक लगा दी गई है, जैसे टेक होता है उस तरीके का टेक है, और कोई भी सपोर्ट वहां बीच में नहीं है। यानी कि वहां पे जो कॉलम होने चाहिए थे वो कॉलम नदारद हैं, और उसी की वजह से ये बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे की तरफ झुक गई है। ये 4 मंजिला इमारत पुलिस ने सुबह खाली करा दी थी, क्योंकि इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया था। उसके बाद में ये नीचे जो मलबा आया है, पूरी तरह से दीवार ढह गई है, और उसके ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है ताकि कुछ दिखे ना कि ये अंदर ये क्या हो रहा है। तो ये तस्वीर इस समय राजधानी देहरादून के ठीक हेलीपैड के पीछे जो सिटी पार्क है उससे लगती हुई ये बिल्डिंग है। 4 मंजिला बिल्डिंग है। कभी ये गुलजार हुआ करती होगी, लेकिन आज ये अपनी कहानी बता रही है कि मुझको बनाने वाले ठेकेदार इंजीनियर कौन सी रॉकेट साइंस लगाए थे कि ये बिल्डिंग गिर गई है। ये देखिएगा, एक हिस्सा गिरा है, बिल्डिंग तो अभी खड़ी है, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पे इसे खाली करवा दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बच्चे रहते थे। ये अब आप देखिएगा, ये सिटी पार्क है, और ये सिटी पार्क से लगती हुई ये दीवार ढह गई है, और ये मकान है, ये आलीशान मकान। अब आप देखिएगा दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो बगल बगल में इसका पुश्ता दिया हुआ है, लेकिन ये पुश्ता कितना रोक पाता है, कितना मजबूत है, और आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। और थोड़ी सी आगे अगर मैं आता हूं तो एक और निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जिसका एक पोर्शन देखिएगा आप। ये भी भर भरा के नीचे गिर पड़ा। ये देखिएगा, अब इसकी जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये नाला पे बिल्डिंग बनी है या नाला बिल्डिंग के नीचे बना है। ये देखिएगा, लेकिन नाला और पानी अपना स्वरूप ले रहा है जहां उसे जगह मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, एक पूरी की पूरी दीवार ढह गई है, और ये अभी बिल्डिंग बन रही है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है। चलिए, यहाँ पे सिटी पार्क के गार्ड मिले हैं, उनसे जानते हैं कि ये कब हुआ है और इसमें कौन रहते थे। गार्ड साहब, कब हुआ है ये? सुबह हुआ है साहब 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे हमारी ड्यूटी थी। तो जैसे ये गिरा, हम वहाँ पहुंचे तो जो 3 कमरों में लड़के रहते हैं 10। तो उन लड़कों को हमने खाली करवाया वहाँ। फिर वो लड़के बोले कि हम नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने पुलिस को फोन करा। पुलिस आई और पुलिस ने वो लड़के से खाली करवाया। कितने लड़के इसमें रहते होंगे? 10-12 लड़के थे 3 कमरों में। और फिर और ये पहले कल कुछ खाली कल हो गए थे, कुछ और सुबह हो गए। कितनी पुरानी होगी ये बिल्डिंग? सर इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कितना साल होगा, लेकिन है पुरानी। हाँ। है पुरानी। हाँ है पुरानी। चलिए, तब गिरी क्यों है ये बिल्डिंग? सर वहां से एक इसी के गेट से पानी आता है। हाँ। नाला था यहाँ। नाले में ही बनी हुई थी ये बिल्डिंग। तो वहां से पानी आया, जो पानी का रास्ता नहीं निकला तो पानी यहीं मरा। इसलिए पानी से ही ये बिल्डिंग गिरी। चलिए। ठीक है।